है। हमें इसके लिए हमें चाहिए कि हमारी तरफ से इसका उपयुक्त कार्रवाई किया जाए, जो कि हमने शायद अभी तक लद्दाख में या अरुणाचल में और इवन इन द सेंट्रल हिमालयस जो कि हमने अभी तक नहीं किया है। देव जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ग्लोबल इंडिया में आगे है, चलेंगे जुड़वा ड्राइवरों के साथ एक लंबी ड्राइव पर। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर, ब्रॉट टू यू बाय सुकैम इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण, एसोसिएट स्पॉन्सर लिबर्टी फूड। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। होंडा है। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटगैस के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड के। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बीटा, पटना, बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। पड़ोसी देश बर्मा में हाल ही में बौद्ध गुटों और मुसलमानों के बीच हुई जातीय हिंसा का वीडियो BBC को मिला है। मार्च में हुई इस हिंसा में 43 लोग मारे गए थे। ह्यूमन राइट्स वॉच का मानना है कि हिंसा के जरिए मुसलमानों को बर्मा से बाहर खदेड़ा जा रहा है, और अगर वो शरण लेने के लिए पड़ोसी देशों का रुख करते हैं तो जाहिर है कि ये भारत जैसे देशों के लिए चिंता की बात हो सकती है। BBC रिपोर्ट। पिछले महीने बर्मा में जारी जातीय हिंसा के दृश्य अब दुनिया के सामने हैं। मेघठिला शहर में ये एक मुसलमान सुनार की दुकान थी जो भीड़ के गुस्से का शिकार हुई। गहनों को लेकर हुई कहासुनी के बाद बौद्ध गुट सड़कों पर उतर आए। हिंसा पर उतारू भीड़ में बौद्ध भिक्षु भी शामिल थे। ये पुलिस की ही वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें वे कुछ करते नहीं दिख रहे। इस घटना की शाम एक बौद्ध भिक्षु पर हमला करके उसे मार डाला गया था।
इसके बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और भड़क उठी। अगले दिन मुस्लिम बहुल जिले में बड़े पैमाने पर आगजनी हुई। मेघठिला में बौद्ध और मुसलमान परिवार बरसों से साथ रह रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बर्मा में हिंसा के दौरान पुलिस के रवैये पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुरक्षा बल मानवता के विरुद्ध अपराध और जातीय जनसंहार की अनदेखी कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का मानना है कि विपक्ष की नेता आंग सान सूची को इस मामले में खामोश नहीं रहना चाहिए। इस हिंसा का असर बर्मा के पड़ोसी देशों पर भी पड़ सकता है। The neighbors of Burma have to be talking to the government and say, look, you know. बर्मा के पड़ोसियों को सरकार से बात करनी पड़ेगी कि वो बर्मा से 8 से 10 लाख रोहिंग्या लोगों को भगाकर दूसरे देशों में जाने पर मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका असर उनके रिश्तों पर भी पड़ेगा। In terms of your relations with the rest of us in the region. अब सरकार के लिए यही चुनौती है कि ऐसी स्थिति तैयार की जाए जहां मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। राजेश प्रियदर्शी, BBC। कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे, भारत में मिला 350 पाकिस्तानियों को नया जिगर। लेकिन पहले BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। चीन के सिचुआन प्रांत में आए भूकंप के बाद वहां पहुंचे BBC संवाददाता जॉन सडवर्थ ने राहत कार्य का जायजा लिया। पिछले हफ्ते आए भूकंप से 180 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए हैं। 6.6 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद 1300 झटके भी महसूस किए गए। सिचुआन में 5 साल पहले भी शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें 87,000 लोगों की जान चली गई थी। ब्रितानी सरकार ने जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी ठहराने का फैसला किया है। संसद के निचले सदन ने इक्विटी एक्ट में संशोधन कर उसमें जातिगत भेदभाव को भी शामिल कर लिया है। इससे ब्रिटेन में बसे दलितों को कानूनी संरक्षण मिलेगा। ब्रिटेन में बसे दलितों की शिकायत रही है कि यहां भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे BBC संवाददाता क्रिश्चियन फ्रेजर, जहां हजारों प्रदर्शनकारी समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने का विरोध कर रहे थे, पर इसके बावजूद समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने वाले कानून को संसद में मंजूरी मिल गई। कानून के विरोध में कई महीनों से प्रदर्शन हो रहे थे। फ्रांस समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दुनिया का 14वां देश है। विदेशी कामगारों के लिए तरक्की के बंद रास्ते खोलने की एक नई पहल दुबई में हुई है। संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने वाले मजदूरों में बड़ी संख्या में भारतीय भी हैं, जो महसूस करते हैं कि अंग्रेजी न जानने की वजह से वो अपने सपने साकार नहीं कर सकते, मगर अब उनके लिए इंग्लिश की मुश्किल कुछ आसान हो गई है। कमरू दुबई में मजदूरी करते हैं। करीब 2 साल पहले कमरू ने स्थानीय यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी सीखना शुरू किया। अब वो मानते हैं कि अंग्रेजी जानने की वजह से उनकी तनख्वाह बढ़ी है। मैं स्टील फिक्सर का काम करता हूँ और पहले स्टील फिक्सर का काम का इधर स्टोर में काम किया। उसके बाद मैं इधर से गया 23 महीना काम करके, फिर 10 महीना घर पे रहा। इधर का कुछ एक्सपीरियंस हो और इधर जब 23 महीना रहा उस टाइम मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सीखने के लिए गया। उसका सर्टिफिकेट था, वो सर्टिफिकेट भी दिखाया और सैलरी में डिफरेंट आया, अभी डबल सैलरी है। आई वाज रियली सरप्राइज्ड दैट और इसकी शुरुआत महमूद ने की। अपनी कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर उन्होंने पाया कि अलग अलग मुल्कों से आए मजदूर अंग्रेजी न जानने की वजह से आपस में अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे थे। They can communicate to the अंग्रेजी सीखकर ये लोग अपने अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं और अधिकारी भी उनकी बात समझ सकते हैं। अगर कारीगर को ये नहीं मालूम कि उसे जो चीज चाहिए उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो दिक्कत पेश आती है, लेकिन अंग्रेजी सीखकर वो अपनी बात समझा पाते हैं। This is what I want. लेकिन ऐसी शिक्षा सिर्फ मजदूरों के लिए ही नहीं है। इस स्कूल की स्थापना स्थानीय बिल्डर ने की है और यहाँ कम तनख्वाह पाने वाले हर व्यक्ति को अंग्रेजी सिखाई जाती है। माई जॉब इज द प्रॉपर्टी सेल्समैन। मैं प्रॉपर्टी बेचने का काम करता हूँ। मैं अपने ग्राहकों से बेहतर बातचीत कर पाने के लिए अंग्रेजी सीख रहा हूँ। इंग्लिश इज नॉट गुड, दैट्स व्हाई आई विल कमिंग टू डैनियल वेलकेयर सेंटर। कोर्स चलाने वाली कंपनी से जुड़े लोग कहते हैं कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। 1 साल तक कोर्स चलाने की कीमत करीब $75,000 आती है। संयुक्त अरब अमीरात में लाखों मजदूर काम करते हैं।
ऐसे में ये पहल क्या काफी है? ये काफी नहीं है। हमारी योजना ये थी कि हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि ये कितनी कामयाब होती है। इंशाल्लाह जल्द ही हम कई और सेंटर खोलेंगे। उधर लेबर कैंप में दिन भर की जी तोड़ मेहनत के बाद रोटियां सेकी जा रही हैं। यहाँ भूख मिटाने के लिए खाने की तो कभी कमी नहीं होती, लेकिन दिमागी खुराक यानी ट्रेनिंग आसानी से नहीं मिलती। लेकिन यहाँ के मजदूरों में ट्रेनिंग के लिए बहुत भूख है। पवन सिंह अतुल, पीबीसी। ग्लोबल इंडिया में आगे है भारतीय सर्जनों का कमाल टच सर्जरी ऐप। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. बीटा पटना बिहार। मम्मा सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे ईटीवी बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। सह प्रायोजक यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब लूट करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। डॉक्टर बनने का सपना बहुत सारे लोग देखते हैं, मगर उसकी पढ़ाई आसान नहीं है। खासतौर पर सर्जरी के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के 2 डॉक्टरों ने सर्जरी की प्रैक्टिस को आसान बना दिया है। एक ऐप के जरिए हजारों मेडिकल स्टूडेंट्स आईफोन और आईपैड पर ऑपरेशन करने का अभ्यास कर रहे हैं। लंदन से पारुल अग्रवाल की रिपोर्ट। डॉक्टर संजय पुरकायस पिछले 10 साल में सैकड़ों ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में ये हुनर पाना आसान नहीं होगा। संसाधन कम हैं और इन दिनों मेडिकल छात्रों को अनुभवी सर्जन से सीखने और असल मरीजों पर काम करने का वक्त कम से कम मिल पाता है। इसी समस्या का हाईटेक इलाज है टच सर्जरी ऐप। हमने ये ऐप बनाया ताकि सर्जरी की पढ़ाई को मोबाइल डिवाइसेस तक लाया जा सके, ताकि एनिमेशन और इंटरैक्टिविटी के जरिए मेडिकल छात्र सर्जरी की प्रक्रिया से खुद जुड़ सकें।
हमें लगा कि अगर एक ऐसा ऐप मौजूद हो जो ट्रेनी सर्जन्स को पहले से तैयार कर सके तो ऑपरेशन थिएटर में वो और ज्यादा सीख पाएंगे। हर किसी के लिए मुफ्त उपलब्ध टच सर्जरी ऐप को अब तक 80,000 से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इस ऐप के जरिए न सिर्फ ऑपरेशन से जुड़ी सभी जानकारियां मिल सकती हैं, बल्कि स्क्रीन पर एक उंगली के सहारे पूरी सर्जरी का अभ्यास किया जा सकता है। ये ऐप मेडिकल स्टूडेंट्स और ट्रेनी सर्जन्स को बहुत मददगार है। पिछले महीने मेरा इंटरव्यू था ऑर्थोपेडिक्स में। इंटरव्यू के पहले मैंने इस ऐप को देखा और सर्जरीज को रिहर्स किया मेरे माइंड में। इंटरव्यूज ने बोला बहुत फीडबैक बहुत अच्छा था। द फीडबैक वाज वेरी गुड फ्रॉम दिस ऐप। टच सर्जरी ऐप के बारे में जानने की इच्छा मुझे यहाँ तक ले आई, लेकिन सच मानिए ऑपरेशन थिएटर तक आने और सर्जरी से गुजरने का अनुभव बेहद डरावना हो सकता है। हालांकि इस ऐप को बनाने वालों ने इस डर का इलाज भी खोज लिया है। सचिन और उनकी पत्नी मीनल की तरह कई लोग ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि ऑपरेशन टेबल पर उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। क्लैरिटी आती है, आपको पता चलता है कि क्या होने वाला है आगे, ना कि आप सिर्फ सर्जरी के लिए जाए, कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो अगर पहले से पता हो कि कहाँ इंसिशंस है, कहाँ कौन से मसल्स आपके कटने वाले हैं, तो पता चलता है कि जो कंफर्ट महसूस हो सकता है। सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर से तो फिलहाल छुटकारा नहीं मिल पाया है, लेकिन मुमकिन है कि जानकारी की कमी और उससे पैदा होने वाले डर से ये ऐप छुटकारा दिला पाए। पारुल अग्रवाल, BBC, लंदन। मेडिकल दुनिया में तकनीक का कमाल, और तकनीक की दुनिया की कुछ और खबरें देखते हैं क्लिक मुकेश शर्मा के साथ। इस हफ्ते दुनिया की जानी मानी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी AP का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया और हैक करने वाले ने फर्जी ट्वीट किया कि व्हाइट हाउस में धमाके हुए हैं और बराक ओबामा घायल हो गए हैं। इस सनसनीखेज ट्वीट के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया। इस हैकिंग हमले की जिम्मेदारी सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी ने ली। क्या आप ऐसे रियलिटी शो में हिस्सा लेंगे जो आपको मंगल ग्रह पर ले जाए? नीदरलैंड्स की एक संस्था मार्स वन ऐसे प्रतियोगियों की तलाश कर रही है जो मंगल ग्रह की 7 महीने की यात्रा जीतना चाहते हैं। हालांकि इस यात्रा के लिए कम से कम फिलहाल तो कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है और ये भी साफ नहीं है कि संभावित यात्रा पर आने वाला करीब $6 अरब का खर्च महज टीवी राइट से आ पाएगा या नहीं। परिवार से मिलने या क्रिकेट मैच देखने के लिए तो पाकिस्तान से लोग भारत आते रहते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानियों के भारत आने की एक और वजह है मेडिकल टूरिज्म। कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इलाज के लिए भारत आते हैं, उसकी मिसाल है दिल्ली का एक अस्पताल, जहां अब तक 350 पाकिस्तानी मरीजों का लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है। दिल्ली से शकील अख्तर की रिपोर्ट। 16 वर्ष की मदिहा तारिक लाहौर ग्रामर स्कूल की छात्रा हैं। फरवरी में अचानक एक दिन वो बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो स्वयं को दिल्ली के एक अस्पताल में पाया। सेमी कॉमा लोग कहते हैं, कॉमा में चले गई थी तो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये याद है कि मैं यहाँ उठी हूँ और मुझे इंडियन मैसेज याद है कि एकदम मैं कह रही हूँ कि कहाँ आ गई हूँ मैं और ये क्या हो रहा है। बस फिर मुझे सबने थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश की। मदिहा का लीवर खराब हो चुका था और उन्हें बचाने के लिए उनके लीवर के प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत थी। उन्हें अस्पताल की एयर एम्बुलेंस के जरिए कुछ ही घंटे में लाहौर से दिल्ली लाया गया। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी रोगी इलाज के लिए आते हैं। जो कॉम्प्लेक्स काम होता है इंडिया में वो कई ऐसी मुल्कों में नहीं होता है जहां बाकी मेडिकल टूरिज्म होता है, खासकर कॉम्प्लिकेटेड लिवर ट्रांसप्लांट्स, मिनिमल एक्सेस सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज दोनों इंडिया में अवेलेबल है। इसीलिए इंडिया एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है मेडिकल टूरिज्म का। पाकिस्तानी रोगी कुछ विशेष बीमारियों के उपचार के लिए भारत आते हैं। पड़ोस में होने के साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी इन रोगियों के लिए भारत में उपचार आसान बना देती हैं। बाहर ना जाने की एक ये वजह भी थी कि बाहर वीजाज में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए जो है वो वीजा में बहुत उन्होंने आसानी हमारे लिए की। पाकिस्तानी रोगी बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई भी इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक रोगी दिल्ली आते हैं। विदेशी रोगियों से भारत को हर वर्ष $1 अरब से ज्यादा की इनकम होती है। इसमें से 15 से 20% इनकम अकेले पाकिस्तानी रोगियों से आती है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव के बावजूद उपचार के लिए भारत आने वाले पाकिस्तानी रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शकील अख्तर, BBC न्यूज, दिल्ली।
ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह हम बात करेंगे एक नई मुद्रा की, जिसका संबंध ना तो किसी देश से है और ना ही किसी बैंक से, और नेपाल की एक बौद्ध भिक्षुणी के सुर गूंज रहे हैं दुनिया भर में। शरीर से जुड़े जुड़वा बच्चों को ऑपरेशन करके अलग करने की खबरें तो आप सुनते रहते हैं, लोगों को उन पर तरस भी आता है, मगर मिलिए धड़ से जुड़ी दो ऐसी बहनों से जिन्होंने 23 साल का सफर हंसी खुशी पूरा किया है। चलते हैं अमेरिका की एबी और ब्रिटनी के साथ एक लंबी ड्राइव पर, जहां गाड़ी तो एक है मगर ड्राइवर दो। रोड ट्रिप्स इस मामले में मजेदार होते हैं कि उनमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। मैं समझती हूँ कि हम अच्छे ड्राइवर हैं, मगर हमारे पास 2 ड्राइविंग लाइसेंस है। जब हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने गए तो हम दोनों ने ड्राइविंग टेस्ट दिया और हम दोनों पास हुए। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो एबी गैस और ब्रेक पर कंट्रोल रखती है और हम दोनों मिलकर स्टीयरिंग व्हील संभालते हैं, और मैं इंडिकेटर की इंचार्ज हूँ। जुड़वा बहनों के साथ सुहाना सफर। फिलहाल लंदन से बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। आओ यारो बैठो इसमें, मजा आएगा तुमको, उम्र की कोई बात नहीं है। अरे ऐसा क्या भाई? अरे तरप तरप के मरे जइबाए भाई तनी पनिया बचाइला हो। अरे पानी न बचैबा त खेती कैसे होई, खेती कैसे होई, हरियाली कैसे आई। तरप तरप के मरे जइबाए भाई तनी पनिया बचाइला हो। दोस्तों, मनोरंजन से भरपूर जनता एक्सप्रेस की इस एपिसोड में एक बार फिर मैं मनीष महिवाल अपनी पूरी यूनिट की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देख रहे हैं पानी पीने के लिए खोज रहे, एक बूंद पानी नहीं है। अब पानी पीना है मतलब आप समझ रहे हैं ना। आइए कहीं और चलते हैं, 2-4 घुट पानी पीते हैं। पीस कम। ये पोपट भैया हैं, इधर से भी पोपट भैया हैं, बहुत अच्छे। क्या बात है, गर्मी का मौसम है, गोर हाथ धो ले भैया। चलो कल बंद कर दो।
अच्छा, पानी भी पीना है। हाँ, सही में गर्मी बहुत है। चलिए तो दोस्तों, भाई और बहनों, नहा लिए, चलिए जरा देखें। हाँ हाँ हाँ, पानी कैसा है? पानी तो पानी है। ठंडा है ना? हाँ ठंडा है। उसमें देखे वो काई लगा हुआ था एक मिनट, वो कलवा के नीचे ना कुछ काई जैसा था। नहीं है। मेरा पानी बंद काहे नहीं कर दिए? बंद कर दीजिए। जैसे पानी था वैसे ही छोड़ दिए। बंद कर दीजिए, बर्बाद ना हो रहा है पानी। जो बंद करिएगा बोलिएगा, हमको थोड़ी बोलिएगा। पानी बर्बाद लीजिए, हम बंद कर। हम क्या करें? हर जगह पाइप फटा हुआ है, उसको पहले देखिए ना। पहले कहाँ पाइप फटा हुआ है? इधर देखिए, जहाँ देखिए पाइप फटा हुआ है। तो और क्या? सीधा सा बात है, बोलिए ना। अगर पानी बर्बाद हो रहा है जी, तो उसको बंद कर दीजिएगा तो पानी बचेगा ना जी। हम क्यों बंद करेंगे? इतना सारा पाइप फटा हुआ, उसको देखिए ना पहले जाके आप। इतना सारा नल जहाँ था खुला, उसको देखिए पहले आप। तो मतलब नल खुला हुआ है, फटा हुआ है तो मिस्त्री आके ठीक करो। आप ठीक कर दीजिए, आपको लग रहा है इतना चिंता है। बंद किए ना? हम क्यों बंद करें? नहीं बंद कीजिए। नहीं बंद। पानी जो बर्बाद हो रहा है तो हम क्या करें? तो आपके घर में पानी आता है? सब है ही है पानी, मेरे घर में ही है। भाई घर में ऐसा है जहाँ पानी नहीं पहुँचता है। तो वहाँ नहीं है तो सरकार को ना बोलिएगा। सालिमपुर में हजम टोली एक मोहल्ला है, सरकार को बोलिएगा। सरकार को बोले, सरकार नहीं सुनता। सरकार बोलता लोग पानी बर्बाद करते हैं। धरना दीजिए। हजम टोली मोहल्ला में 15 साल से पानी नहीं आ रहा है जी। पानी के लिए लोग मर रहा है, और आप है कि पानी खुला हुआ तो बंद नहीं। हम थोड़ी खुला छोड़े हैं, हमको देखे हैं। हम तो कल नल चल रहा था, हम मुँह धोए अपना, फिर उसी पे बाल्टी लगा दिया। बाल्टी भरा हुआ तो बंद कर देना चाहिए ना। हम क्यों बंद करेंगे? जिनका बाल्टी लगा उनको नहीं बोलिएगा, हमको बोलिएगा। मैंने पानी बर्बाद हो रहा है तो बर्बाद होने दीजिएगा। हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। अरे तो बंद कर देते ना। आपको तो क्या चिंता लग रहा है? अरे हम चिंता इसलिए करते हैं कि बहुत जल्दी पानी नहीं जाता। नहीं जाता तो घर पानी पहुँचाइए। पहुँचावे करेंगे। आप नीतीश कुमार बन जाइए। अच्छा, नीतीश कुमार का काम है? जिसका भी काम है, सेंटर जा किसी का काम, उससे वो क्या मतलब है ना? नीतीश जी पानी आपके घर में दिक्कत रहेगा तो आप पहुँचाइए ना। आपको इतना चिंता है, आप पहुँचाइए पानी। हम क्यों पहुँचाएंगे? नहीं, हम चाह रहे हर आदमी पानी पर ध्यान दे। क्यों ध्यान देगा? पानी पर ध्यान दे, पेड़ लगाइएगा। लोग पेड़ काट देता है। पेड़ काटता तो पब्लिक का दिक्कत है ना। तो पब्लिक काटता है तो गलत करता है कि सही करता है? गलत करता है। वो पेड़वा वाला काटल आपको गलत लग रहा है? ये गलत नहीं लग रहा? पानी खोल के चल गया तो हमसे पहले से खुला होता, हम क्या करें उसको बताइए? बंद कर देना चाहिए था ना। हम क्यों बंद करेंगे? जैसे था उसी तरह हम छोड़ दिए। आज के डेट में भलाई का जमाना है। नहीं, भला इसका मतलब का भलाई का जमाना नहीं तो भलाई नहीं कीजिएगा। हम क्यों करेंगे भलाई? नहीं, कर देना चाहिए। पानी बचता है। क्यों करेंगे हम भलाई? बुर्बक आदमी है। हम बुर्बक के लिए आप माँ बुर्बक हैं। हम बुर्बक हैं। और क्या बढ़िया बात समझा रहे हैं, तब थेथोलॉजी कर रहे हैं। कुर्सी संभालिए ना, आपको जितना चिंता लग रहा है आपको। नेता बन जाए तो बन जाइए। नहीं तो आप नेता बनिए। क्यों हम नेता बनेंगे? मतलब बर्बादी करने काम पब्लिक हमको क्या? आजकल के नेता जितना भ्रष्टाचार करता है तो आप भी वही कर रहे हैं। हम क्यों ऐसा करेंगे? हम तो पब्लिक है, हम नागरिक, हम क्या करेंगे? इसलिए छोड़ के चले क्या करें? तो हम मतलब बंद कर दीजिएगा तो क्यों बंद करेंगे? आपको ज्यादा चिंता तो बंद कर दिए ना आप। कर दिए ना, तो फिर तो आपको धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। यही ना कहते हैं आप। सरकार क्या क्या हम बंद करेंगे? कल हम थोड़ी सरकार हैं, जो है उसको बोलिए। इतना नहीं देखिए, पहले आप अपना नले देख रहे हैं, बड़ा बड़ा पाइप, उसको देखिए ना पहले जाके। पानी बर्बाद हो रहा है। हम क्यों ठिका लेके रखे हुए हैं यहाँ पे? हम क्या है? विधायक है, MP है, क्या है हम? आप एक आम नागरिक है ना जी, पढ़ाई लिखाई किया है ना, पानी बचाना इसके बारे में नहीं पढ़े कभी? सब चीज किए हैं। तो मतलब ये नहीं सुने कि पानी बचाना चाहिए? यहाँ सब तो लोग चला, सबको नहीं पड़ा तो कहानी कोई बंद कर दिया। तो सब नहीं किया तो अभी नहीं करेंगे? यानी कि सामाजिक आदमी आप नहीं? सामाजिक अच्छा आदमी नहीं है। समाज खाने दे देगा हमको? अरे समाज में रहते हैं तो समाज एक दूसरे को मदद नहीं करता है? नहीं मदद करता आज के डेट में। मतलब तो आदमी है, भाई नहीं है? आदमी नहीं तो जानवर नहीं आ रहा है आपको? जानवर वाला तो काम ही कर रहा है। जानवर तो आप नहीं आ रहा है। कैसे? अब पानी बंद कर दिए तो जानवर है आप? अब पानी खोल दिया तो अच्छा आदमी हो गए? आप जानवर वाला काम ही कर रहे हैं आप। मतलब पानी बंद करने के लिए बोल रहे तो हम जानवर हो गए? और क्या? पानी खोल के चले जाए तो अच्छा आदमी हो गए? पानी तो पहले तो खुला हुआ था, बंद कर देते थे, क्या दिक्कत होता? जिनका बाल्टी लगा उनको दिक्कत होता नहीं होता? उनको किस काम के लिए बाल्टी लगानी है? पानी भरने के लिए लगा, पानी तो भरा हुआ है। जिनको बाल्टी लगा उनको ना देना चाहिए कि हाँ मेरा बाल्टी भर गया, उनको लेना चाहिए था। उनको बोलिएगा। चलिए ठीक है, तो आप ऐसे गुंडागर्दी कीजिएगा तो गुंडागर्दी कहाँ कर रहे हैं? हम समझा रहे हैं। समझा कर रहे हैं? समझाइए नीतीश कुमार को, समझाइए सेंट्रल समझाइए। नीतीश कुमार के पास समय नहीं है। तो विधायक आप उससे मिलिए, अपॉइंटमेंट लीजिए उससे। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। सुजीत जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी, पढ़ाई लिखाई भी करते होंगे? जी करते हैं। चलिए हटाइए, आपको बोले हमको लगता है गलती कर दिए। ETV का नाम सुने? जी सुने हैं। ETV बिहार झारखंड पर मेरा एक सीरियल आता है जिसका नाम है जनता एक्सप्रेस, उसी का हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, सामने वो गाड़ी देख रहे हैं जी, वो गाड़ी में वो कैमरा लगा हुआ है। एक उस तरफ देख रहे हैं, उसके पेड़ के पीछे वहाँ एक कैमरा लगा हुआ है।
इधर देख रहे हैं जी, यहाँ एक कैमरा लगा हुआ है। बस एक मजाक कर रहे थे, हालांकि हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पानी बंद कर देना चाहिए। अब आप नहीं मान रहे हैं तो आपका मन है। हमको कैमरा से क्या डरा रहे हैं क्या? हमको कैमरा दिखा के नहीं डरा चला रहे हैं, तो फिर नहीं बता रहे हैं कि हम ये जो अभी बोल रहे हैं ना आप, वो आपके घर में जो लोग होंगे, दोस्त यार सर्किल सब सुन रहा है, सब देख रहा है। आप अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो लीजिए ऐसे ऐसे भी लोग हैं भैया, आप कह रहे हैं कि हम पानी बर्बाद